बच्चा मेरे को बोला अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया, ये गाना है सुपर हिट क्योंकि ऊपर लिखा है जानी डिस डिस डिस। अरे आ जाओ सुनो मेरा गाना। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपका भाई बिल्ड करने वाला है 20,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। तो वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एक पीसी नहीं बिल्ड करने वाला बल्कि 2 पीसी बिल्ड करने वाला हूँ 20,000 रुपीज़ में। और ऑब्वियसली जो पहला पीसी होगा वो पूरा कंप्लीट पीसी बिल्ड होगा और जो दूसरा वाला होगा उसमें हम ग्राफिक्स कार्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। और वो पीसी उन्हीं लोगों के लिए होता है जिसके पास पहले से ग्राफिक्स कार्ड मौजूद हो या वो फिलहाल अभी ग्राफिक्स कार्ड बाय ना करना चाहता हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी जाओ भाई को फॉलो करो और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो पीसी बिल्ड करने से पहले आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जो मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूँ इसकी जो प्राइजेस हैं वो कराची सिटी की है। मे बी लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में प्राइजेस में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन एक चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व कर ली है कि अगर यहाँ पर किसी चीज़ की प्राइस 20,000 है तो लाहौर, इस्लामाबाद में भी उसकी प्राइस 20,000 ही होगी या उससे कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्राइजेस अप्रॉक्सीमेटली एवरेज ही होती हैं तमाम ही सिटीज़ पर। हाँ, अगर आप कोयटा इस तरह की सिटीज़ में रहते हैं जो कि अंदरूनी साइड पर आती हैं वहाँ पर आपको थोड़े प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है प्रोडक्ट्स पर, जो कि ऑब्वियसली दुकानें कम होने की वजह से या फिर अवेलेबिलिटी का मसला होने की वजह से आपको नहीं मिल पाती। तो बिना बकवास किए सबसे पहले बिल्ड करते हैं अपना पहला वाला। जो पहला बिल्ड है इसमें हम जो प्रोसेसर यूज़ करने जा रहे हैं वो अगेन Core i5 सेकंड जनरेशन ही यूज़ करेंगे क्योंकि मैं पहली बिल्ड्स में भी यही प्रोसेसर यूज़ कर चुका हूँ। और ये प्रोसेसर चूज़ करने की वजह यह है क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा लो टू मिड कैटेगरी में आता है और आपको गेमिंग भी अच्छी प्रोवाइड कर लेता है अपने पैसों के मुताबिक। और इसके अलावा अगर इसकी बात करें कौन सा मॉडल बाय करना चाहते हैं तो आप कोई भी मॉडल बाय कर ले i5 सेकंड में से। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो 2400 करूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड आपने पेयर करना है H61ME या फिर आप इसके अलावा अल्टरनेटिव भी को यूज़ कर सकते हैं जो कि i5 सेकंड जनरेशन को सपोर्ट कर ले। LGA 1155 प्रोसेसर का साइज़ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सॉकेट साइज में आपको कोई और मदरबोर्ड मिल सकता है जिस पर आप इन फ्यूचर सेकंड और थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर i3, i5 और i7 के लगा सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि आपने इन फ्यूचर सिर्फ प्रोसेसर ही अपग्रेड करना होगा। अगर आप i5 सेकंड में तो ऑब्वियसली थोड़ा बजट ज़्यादा हो तो i5 थर्ड में चले जाना या फिर i7 सेकंड या i7 थर्ड एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे बात करें हम अगर हार्ड डिस्क की तो हार्ड डिस्क यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 500 GB की। आप इससे कम में भी यूज़ कर सकते हैं 320 GB, डिपेंड ऑन द यूज़, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप तकरीबन 500 GB की तो एटलीस्ट यूज़ ही करें। SSD फिलहाल हम पेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बजट हमारा 20K का है और हमने इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी बाय करना है। SSD पेयर करेंगे तो बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाएंगे। SSD का मैं आपको रिकमेंड तो जरूर करूंगा कि आप जरूरी पेयर करें। अगर आपका बजट 20,000 है तो आप 22 से 23,000 कर SSD भी पेयर करते हैं 128 GB की। लेकिन ये जो वीडियो है इसका टाइटल सिर्फ 20,000 है तो मैं आपको सिर्फ 20,000 की ही बिल्ड बताऊंगा। रैम यहाँ पर हमने यूज़ करनी है 8 GB और 8 GB मेरे नज़दीक इनफ है इस बजट के अंदर। आप 6 GB तक भी कर सकते हैं अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड महंगा देखने को मिल रहा हो या पीसी महंगा देखने को मिल रहा हो, अगर डिपेंड करता है शॉप से। इसके अलावा यहाँ पर आप 450 वाट से लेकर 500 वाट 80+ की पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं इस पीसी बिल्ड में। केस हमारा सिंपल होगा। ये सब चीज़ें मिलाकर आपको पीसी अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी मार्केट्स पर 13,000 14,000 इसी के दरमियान देखने को मिल जाएगा। मे भी आपको 15,000 कहीं ना कहीं कॉस्ट कर ले, लेकिन इंशाल्लाह अंडर 15,000 ही आपको ये पीसी कॉस्ट करेगा। तो आप i5 सेकंड जनरेशन में प्री बिल्ड की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा और कम में कॉस्ट कर सकता है, लेकिन यही बात आती है कि डिपेंड करता है शॉप्स पे। अगर आप कराची में हो तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप नास प्लाजा, रिगल कंप्यूटर मार्केट इधर ही जाएं। टेक्नो सिटी में आपको थोड़ा स्टॉक महंगा देखने को मिलता है। और अगर आप लाहौर वगैरह में तो हफीज़ सेंटर, जिंदाबाद, उसके अलावा और भी हैं मार्केट्स वहाँ पे आल रोड वगैरह, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और बाकी सीरीज़ का मुझे इतना खास पता नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड की यानी कि GPU की। तो GPU हमने जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो 1 GB GDDR5 वाला होगा। मार्केट में आजकल HD 7570 का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आया हुआ है। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करो क्योंकि आपको तकरीबन वो 5 से 6,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। 5 से 6,000 में यार अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी है, ग्राफिक्स कार्ड का साइज़ का इशू है तो आप बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप 5,000 रुपये का HD 7570 बाय करें तो आप 6,000 रुपये में GTX 460 768 MB या GTX 450 बाय कर सकते हैं जो कि इससे काफ़ी गुना अच्छा है। और यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट ग्राफिक्स कार्ड के लिए 5,000 बचता है, अगर आपको पीसी 15,000 का मिलता है तो आप 5,000 में HD 7570 ही बाय कर लो या फिर आपको अगर GTX 450 मिल जाए वो बाय कर लेना।
5000 में आपको कोई भी इजीली 1GB GDDR5 का GPU मिल सकता है या फिर 2GB GDDR3 का। रिकमेंड करूँगा कि आप 1GB GDDR3 का GPU की तरफ ही जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्वाड्रो 2000 में मिल सकता है आपको यहाँ पर। और अगर आपको PC 14,000-13,000 में मिलता है तो ऑब्वियसली आपके पास GTX 650 या फिर आपके पास GTX 550 इस तरह के कुछ ऑप्शन इंक्रीज हो जाएंगे ग्राफिक्स कार्ड के लिए, जो कि अच्छी बात है। अभी यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड बिल्ड की, और सेकंड बिल्ड जो ऑब्वियसली हम करेंगे इसमें ग्राफिक्स कार्ड इंक्लूड नहीं होगा, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास GPU पहले से मौजूद है। तो 20,000 रुपीज में आप बाय कर सकते हो Core i5 का 3rd जनरेशन, और इसके साथ मदरबोर्ड हमारा सेम H61ME लेगा, और रैम हमारी 8GB, 500GB की हार्ड ड्राइव और 500 वाट की PSO और नॉर्मल केस होगी। तो ये PC भी आपको तकरीबन 20,000 रुपीज़ का ही कॉस्ट करेगा, 20, 21, 22 इसी तरह कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करे तो आप रैम वगैरह कम कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 20,000 रुपीज़ का आपको देने को मिल जाएगा। या फिर आप एक सिग्मा रूल भी कर सकते हैं कि जो आपके पास i5 सेकंड जनरेशन वाला PC है ना, हाँ बस उसमें आप ना SSD इंक्लूड कर दो, तो आपको तकरीबन ये इतने का ही पड़ेगा। अगर 128GB का आप SSD लगाएंगे तो जो आपको रेट पड़ेगा आईगेसली वो यही 17,000 का हो जाएगा PC, या उससे कम हो जाएगा। आप थोड़ी रैम भी इंक्रीज कर देना, आप उसी PC को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक i5 थर्ड की तरफ चले जाएँ, 20,000 में आपको इजीली इंशाल्लाह वो कॉस्ट कर लेगा। यहाँ पे 20,000 में आपको Xeon की तरफ से PC देखने को मिलते हैं, लाइक W3590 वगैरह इस तरह के प्रोसेसर्स आपको मिल सकते हैं 20 से 25,000 के दरमियान में Xeon का PC बिल्ड। तो अगर आप Xeon करने चाहते हैं तो आप उसी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ Core i सीरीज वालों के लिए है क्योंकि वही ऑब्वियसली डिमांड थी। वरना आप यहाँ पर Xeon का PC बिल्ड कर सकते हैं, आप W3570 या 60 या 90 इनमें से कोई एक प्रोसेसर पेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्री बिल्ड PC होता है तो मदरबोर्ड साथ ही होगा आपके बिल्ड बॉडी के। और यहाँ पर रैम की बात करें तो यहाँ पे रैम आप 8GB लगा देना या 6GB, और 500GB की हार्ड ड्राइव या 320GB, डिपेंड करता है कि आपको कितने का PC मिल रहा है। और 500 वाट की पावर सप्लाई या फिर 400 वाट की शायद पहले से लगी होगी, और आपको जो पूरा PC है तकरीबन पड़ जाएगा तकरीबन पाकिस्तानी मार्केट पर 14,000 यही 15,000 इसी के दरमियान पड़ेगा। आप इसके अंदर भी कोई 1GB GDDR5 वाला GPU लगा दें जो मैंने आपको पहले बताया है, तो इंशाल्लाह फुल बरकत आएगी और गेमिंग शेमिंग सही चलेगी। अब इस PC पे गेमिंग किस तरह होगी ये चीज़ आप मुझसे ज़ाहिर सी बात है अभी पूछने वाले हैं। तो यार गेमिंग का सीन ये है कि आप खुद ही देख लें 20,000 रुपीज़ का बजट है, अब ज़्यादा कोई हाई एंड रेंज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ लेकिन GTA 5, Fortnite और PUBG मोबाइल जैसी जो गेम्स हैं इंशाल्लाह वो तो आप इजीली इस PC में खेल लेंगे। AAA गेम्स वो आप इस पर खेल सकेंगे। एंड यही है कोई डासू किस्म का PC बिल्ड जो कि मैंने बताना था आपको इस वीडियो में। तो बस आप लोगों को यही बताना था मैंने आज की इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेश्चन है आपका इस चीज़ के रिलेटेड या किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग आप मेरे से कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। ज्यादा बेहतर ये कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आए, वहाँ पे भाई को फॉलो करें और क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड सर्वर सब जाओ ज्वाइन शो इन मारो, भाई से कॉन्टैक्ट करो, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का काफी ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। कसम खुदा की दिस स्टार्टेड एज अ पैशन, अब तेरा भाई चार्ज करे इसके पैसे। मुझे याद हर जुल्म ज़माने का, सजाद से इंस्पायर्ड होके पढ़ूं फैज़ में।